Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Explore More Mathematics YouTube channel. Today we are going to solve unit number 1 quadratic equation and this unit is related with grade 10 मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है ये चैप्टर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नहीं भी पसंद आती कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं, उन्हें हम किस तरह से लिखते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनको सॉल्व करने का क्या मेथड है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ इक्वेशन इन विच वेरिएबल हैव हाईएस्ट पावर 2 एंड ax square plus bx plus c is equals to 0. इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें या एक जनरल फॉर्म लिखें तो आपने इस तरह की फॉर्म लिखनी है विच इज़ ax square plus bx plus c is equals to 0. अब आप लोगों को ये समझना है कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, a b c क्या है, x क्या है। ठीक है, तो आप ये समझ लें a b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट्स x इज वेरिएबल, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं, एंड c इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c and a and b are coefficients, x is a variable, c is a constant, a cannot be equals to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। it is the specific characteristics of this equation। अगर a 0 हो जाता है then this equation is reduced to a linear equation जो कि bx plus c is equals to 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास a हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की हमारे पास इक्वेशन हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है जी, अगर आपके पास b 0 हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ b इज इक्वल्स टू 0 then this equation reduces to a pure quadratic equation, ax square plus c is equals to 0. it is pure quadratic equation। ठीक है जी, अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करें इन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने क्या करना है, b को 0 सब्सटीट्यूट करना है, देन इट विल रिड्यूसेस टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। There are two methods to solve the quadratic equation. The first method is factorization, second one is completing square। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेनी है, उसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है और एट द एंड आपके पास वेरिएबल की 2 वैल्यूज आएंगी, x की मतलब 2 वैल्यूज आएंगी। और कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में स्क्वायर कंप्लीट करके एट द एंड उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए कि आप फैक्टराइजेशन उसकी किस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल इज 3x minus 7x minus 20। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में जहाँ पे a की वैल्यू है 3, b है -7, c है -20। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आपने फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं, 2 नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिससे आप प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाए विद दिस साइन। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर्स को तो आपके पास क्या आना चाहिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आना चाहिए आपके पास, बल्कि -60 आना चाहिए। ठीक है जी, आपके पास 2 इस तरह के नंबर्स कौन से होंगे। अच्छा जी, अब आप देखें कि यहाँ पे है 7, तो 7 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप शुरू कर रहे हैं 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4। There are 2 methods to solve the quadratic equation. The first method is factorization, second one is completing square। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेनी है, उसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है और एट द एंड आपके पास वेरिएबल की 2 वैल्यूज आएंगी, x की मतलब 2 वैल्यूज आएंगी
और कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में स्क्वायर कंप्लीट करके एट द एंड उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए कि आप फैक्टराइजेशन उसकी किस तरह से करेंगे। एग्जांपल इज 3x² प्लस 3x² माइनस 7x माइनस 20। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में, जहाँ पे a की वैल्यू है 3, b है -7, c है -20। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आपने फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं, दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिससे आप प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाए विद दिस साइन। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर्स को तो आपके पास क्या आना चाहिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आना चाहिए आपके पास, बल्कि -60 आना चाहिए। ठीक है जी, आपके पास दो इस तरह के नंबर्स कौन से होंगे। अच्छा जी, अब आप देखें कि यहाँ पे है 7, तो 7 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप शुरू कर रहे हैं 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4। अच्छा जी, यहाँ पे जब हमारे पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं तो यहाँ पे आंसर तो 7 आ रहा है, लेकिन ये सारे प्लस के साइन के साथ हैं और बिल्कुल भी हमें जो है वो ये -7x नहीं आ रहा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 12 एंड -12 एंड +5। अगर हम यहाँ पे करते हैं -12x + 5x, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है -7x, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो तब हमारे पास आंसर आता है -60x²। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर हम फैक्टर्स लें -12x और 5x, और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जो भी फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है, जो आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगी उसके साथ ये वाला साइन ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, दरमियान वाली वैल्यू का साइन उस फैक्टर के साथ ज़रूर आना चाहिए। दूसरी वैल्यू के साथ आप प्लस या माइनस इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि आपके पास ये वाले साइंस जो हैं ये वापस आएँ। ठीक है, आपकी इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 3x² - 12x + 5x - 20 = 0, तो तब हमारे ये फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। ठीक है, और हम इसका जो है वो सोल्यूशन सही से कर सकेंगे। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को एक साथ रखना है और इन दोनों को एक साथ, यहाँ पे आप देखें आपके पास 3x कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा x - 4, और यहाँ पे आपके पास +5 कॉमन आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा x - 4। यहाँ से आप देखें x - 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा x - 4 एंड 3x + 5। यहाँ पे आपने लिखना है = 0 एंड इट = 0। अब आपके पास जब ये वैल्यूज़ इस तरह से आ रही हैं तो इसका मतलब है कि या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी, तब आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने लिखना है x - 4 = 0 एंड 3x + 5 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x = 4 और ये आ जाएगा x = -5/3। ठीक है जी, ये आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं एंड इट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी दो फैक्टर्स बनाने हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो आनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप उन फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिखें तो बड़े वाली जो वैल्यू है उसके साथ साइन ये वाला आना चाहिए, चाहे यहाँ पे प्लस है या माइनस है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने दो का पेयर बनाना है, उसमें से कॉमन वैल्यूज़ लेनी है, एंड पे उन्हें = 0 करना है, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, x = 4 एंड x = -5/3। अच्छा जी, नेक्स्ट मेथड है आप लोगों का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। द क्वेश्चन इज x² - 3x - 4 = 0। सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, x² - 3x = 4। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। आपको स्क्वायर के दो फार्मूलाज पता हैं, a + b² एंड a - b²। ठीक है, a + b² = a² + 2ab + b² एंड a - b² = a² - 2ab + b²। ठीक है,
अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है या प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4, सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस फार्मूला विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ऐसा है कि जब आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने करना है एक्स का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले में 2 है तो 2 लगाएंगे, ए की जगह पे वैल्यू हमारे पास x है 2ab। अब यहाँ पे b की जगह हमने वो वैल्यू लगानी है कि सोल्यूशन हमारा आना चाहिए -3x, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज -3x। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3/2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आपने इसे ऐड भी करना है b के स्क्वायर को और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है जी, और आंसर आपके पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। हमने b के स्क्वायर को ऐड करना था ना ये चीज़ कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमने वो लगा दिया। अब आप इसको जो है वो लिख लें x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। ये कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, अब दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपके पास वैल्यू है x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और आपको ये पता है कि इक्वेशन के एक साइड पे जो काम होता है वही दूसरी साइड पे भी होता है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/2। ठीक है जी, एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस के साथ आ जाएगी और एक दफ़ा ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के साथ। अब आप इसको लिखें x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2, x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। यह आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 3/2, और यह आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 प्लस 3/2। अब आप इसका ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 5 प्लस 3, x की वैल्यू आपके यहाँ पास आ जाएगी 8/2 और x आ जाएगा 4, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पे -5 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा -2/2, x इज इक्वल्स टू -1। तो दो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू है 4 और एक वैल्यू है -1। ठीक है जी, ये हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट किया है किसके साथ, कंप्यूटिंग स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, दोनों मेथड्स में से आपको जो मेथड इजी लगा हो या जो मेथड समझ आया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर नहीं भी कोई बात समझ आए ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।